नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा। हेलो मध्य प्रदेश वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध भूमि पर प्रशासन की चली जेसीबी, 7 मकान और एक स्कूल का हिस्सा तोड़ा। गुरुकुल स्कूल को पूरी तरह से किया जमींदोज। जमीन मालिक ने लगाया बेइज्जत करने का आरोप। कहा आरआई, एसएलआर पटवारी और पीडब्ल्यूडी एसडीओ से जमीन का मूल्यांकन कर किया था निर्माण। 10 साल बगैर सूचना के प्रशासन ने जेसीबी चलाकर बेइज्जत किया है। अवैध अतिक्रमण को लेकर जिले भर में कार्रवाई जारी है, जिसके चलते आज नगर राजपुर में प्रशासन की जेसीबी चली, जिसमें करीब 7 मकान तोड़े गए। वहीं एक स्कूल का हिस्सा तोड़ा गया। तो शासकीय हॉस्पिटल के बाहर स्थित गुरुकुल स्कूल तो पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। जमीन मालिक सुरेश ठक्कर ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आमजन को प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व मैंने उक्त भूमि पर निर्माण किया, जिसके निर्माण से पहले प्रशासन से जमीन का मूल्यांकन करवाकर पूरी तरह से नपती करवाने के बाद निर्माण किया, लेकिन 10 साल बाद अब इसे बगैर सूचना दिए तोड़ा गया और मुझसे कहा गया कि मेरी ज़मीन हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर है। जब ज़मीन कंपाउंड के अंदर है तो गलती किसकी? ये पूरी तरह से मुझे बेइज्जत करने का काम किया गया है। वहीं एसडीएम ने उक्त मामले में जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्कूल मालिक की भूमि हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर है और उन्होंने निर्माण बाहर कर दिया, जबकि हॉस्पिटल के ठेकेदार भी वहीं थे। ऐसे में चूक कहाँ हुई है, ये जांच का विषय है और उसकी हम जांच करवा रहे हैं। जमीन मालिक की जहां जमीन है उसे चिन्हित कर दिया गया है, बाकी जांच में तो तथ्य आएंगे, कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण मुहिम चल रही है जिसमें आपकी भी एक जमीन पर कार्रवाई की गई, क्या मामला है? सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं शासकीय ज़मीन पे हूँ। एसएलआर की टीम, पीडब्ल्यूडी की एसडीओ, सब इंजीनियर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मेडिकल की पूरी वाले बनाकर पूरी हॉस्पिटल का सर्वे करके मुझे बताया था कि इस दीवार के बाद में उसी टाइम पे कि आपका ब्लॉक है। रात को मुझे ऐसा पता लगा कि आपकी जो ज़मीन है वो हॉस्पिटल के अंदर है। जब इतने टेक्निकल लोगों ने वहाँ पे सर्वे करा, सर्वे करने के बाद में ज़मीन को फाइनल करा और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के निवास स्थान के लिए भवन बनाया। अब ये कहते हैं कि आपकी ज़मीन उधर चली गई है और जब उच्च अधिकारी जिस चीज़ों को वो जांच कर रहे थे, तब एक पटवारी और आरआई जाता है, ये आधे घंटे में नाप करके भागाता है और अभी मुझे पता लगा, ना मुझे सूचना देता ना कुछ देता है कि आपकी ज़मीन पर हम अतिक्रमण तोड़ने जा रहे हैं, आप शासकीय ज़मीन में हो। इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार अंग्रेज़ों के शासन पे भी नहीं हुआ था कि बगैर सूचना के, बगैर कोई खबर के किसी भी चीज़ को कोई तोड़ दी जाएगी। कल से तो कोई भी कह देगा, कोई मर्डर भी करता है तो उसको कम से कम बुलाया जाता और उसकी बातें सुनी जाती थी। मेरे से कोई बात नहीं करी, मेरे से कोई। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मैंने अतिक्रमण किया है, अगर अतिक्रमण आया हूँ, पहले तो हूँ ही मैं, अगर आ भी गया हूँ तो मैं स्वयं अपने भवन को तोड़ दूँगा। मासूम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, शिक्षण संस्थाएं चल रही है, ऐसे टाइम पे जाकर अचानक जेसीबी लेकर पहुँच जाना और तोड़ फोड़ करना, ये आतंकवाद का परिचय है। इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार के अगर हुआ आतंकवाद फैल रहा है तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं? हम तो पब्लिक है, अधिकारी तो ऐसा कोई शासन नहीं, वो तो तानाशाह बन गए। वो तो हमें भी आके गोली भी मार देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे मार दिया हमने, हमारा अधिकार मारने का उनको पूरा अधिकार दे रखा है। पर जब आरआई जिस चीज़ का नाप करके गया हूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नाप करके गया हूँ, फिर इसको पटवारी को और आरआई को क्या पावर है कि उसको कहते कि सरकारी ज़मीन है? इनको जब ऐसी बात थी तो आरआई और पटवारी को बुलाना था, नाप करना था और नाप करते वक्त ज़मीन का जो भी भूस्वामी है, मेरे यहाँ नहीं कहीं भी हो, उसको बुलाना था, उसको बताना था कि आपकी ज़मीन का नाप हो रहा है, आपके ज़मीन में ये चीज़ है। कोई सूचना नहीं, बस उन्होंने तानाशाह कहा कि ये तो सरकारी है। कल से तो मेरे मकान को भी कह देंगे सरकारी और तोड़ के चले जाएंगे।